अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। आखिरकार हमज़ा को जॉब मिल गई और जॉब के बाद जो पहली सैलरी मिली उससे वो अपने इल्ज़ाम को हटाना चाहता है। इसलिए तो सनाया मैम के ऑफिस में आया और कहने लगा, मैम ये लें चेक, वो चोरी मैंने तो नहीं की थी लेकिन इल्ज़ाम को हटाना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे 10 लाख का चेक है। तो यहाँ पर सनाया हैरान हो गया, अरे वाह, निकाह होते ही तुम्हारे पास चेक भी आ गया और वो भी लाखों का। तुम्हें कोई मुश्किल भी नहीं हुई, वरना तो इसी चेक की खातिर तुम जेल गए थे ना। अब तो हमज़ा को समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रही हैं आप, कौन सा निकाह। सनाया तंजन कहने लगी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन हमज़ा को वाकई कुछ मालूम नहीं, इसलिए वो सवालिया निशान बने सनाया के सामने खड़ा है। तो सनाया कहने लगी, अब ये मत कहना कि तुम्हें अरहम और फबीहा के निकाह के बारे में कुछ नहीं मालूम, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये चेक भी तुम्हें फबीहा ने दिया होगा ना, ताकि तुम मुझे वापस करके अपना इल्ज़ाम ख़त्म कर सको। अब तो फबीहा पर हमज़ा को बहुत गुस्सा आया। वो सनाया को यकीन दिलवाने की कोशिश करता है कि उसे वाकई कुछ नहीं मालूम, लेकिन सनाया को भला कैसे यकीन आएगा, उसके लिए तो हर रिश्ता बेएतबार हो चुका है। फबीहा पर बहुत गुस्सा है हमज़ा को, उसके घर आकर भी बताता है, जिस पर माँ तो रोने पीटने लगी और फरहीन से बात करते हुए कहने लगी, जब कोई मोहब्बत करता है ना किसी से तो फिर किसी से नफ़रत करने लगे तो फिर उससे जुड़े हर रिश्ते से नफ़रत हो जाती है। मुझे डर है कि हमज़ा यहाँ पर आना ही ना छोड़ दे। वो यहाँ पर आता भी तो फबीहा की वजह से था। दूसरी तरफ फबीहा एक और चाल चलना चाहती है। वो सनाया को अपने सामने ला खड़ा करना चाहती है ताकि उसके सामने अपनी फतह का जश्न मना सके। इसलिए तो मासूम सी शक्ल बनाए अरहम को राज़ी करती है कि वो सनाया को वापस ले आए। अरहम को वैसे भी पैसों के लिए सनाया की ज़रूरत रहती है, इसलिए वो फ़ौरन ही बात मान जाता है। सनाया के ऑफिस जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन सनाया अपना फ़ैसला सुनाती है, मैं उस घर में जाकर अपने बच्चों की परवरिश करना नहीं चाहती जहाँ पर उनका बाप 2 बीवियों में बटा हो। क्या सोचेंगे बच्चे, कैसे परवरिश होगी उनकी। इससे बेहतर है कि मैं आपसे अलग हो जाऊँ और मैं फिर अपने बच्चों की परवरिश करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोर्ट मेरे हक में फ़ैसला करेगा, कभी भी दूसरी बीवी के पास बच्चे नहीं जाने देगा। इसलिए मिस्टर अरहम, मेरा केस मजबूत है, मैं जब चाहे केस करके हुला लेकर आपसे बच्चे ले सकती हूँ। अब तो अरहम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि सनाया की बातें बिल्कुल सच हैं। कोर्ट तो सनाया के हक में ही फैसला देगा। अरहम सनाया की बातें सुनकर काफ़ी खौफजदा हो गया, परेशान हो गया। परेशानी के आलम में घर आया। उससे पहले ही हमज़ा भी घर आकर तमाशा कर चुका था, जिस पर हादिया तो बहुत परेशान थी कि ये अब हमज़ा नामी क्या बला है। अब तो वो अपने भाई का इंतज़ार करने लगी कि भाई के आते ही फबीहा की हकीकत बताएगी और उसको इस घर से निकलवा देगी। भाई के आते ही वो चिल्लाने लगी, इस लड़की को लेकर आए हैं आप हमारे सरों पर, इस लड़की को सनाया की जगह दी जो 2 आदमियों में बटी हुई है। कभी आप इस पर अपना हक जताते हैं तो कभी कोई और आ जाता है। अब यहाँ पर तो और हमको बहुत गुस्सा आया कि जवान बहन पर हाथ उठाने लगा, तो माँ खौफजदा हो जाती है, रोने लगी, क्या करे और हम, तुम होश में तो हो, जवान बहन पर हाथ उठा रहे हो, शादीशुदा है वो। अब तो माँ भी रोने लगी, ये माँ के करतूत ही तो हैं जो सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अरहम तो रुक जाता है, लेकिन हरीम भी काफ़ी खौफजदा हो गई, क्योंकि हरीम ने भी बाप का ये रूप पहली बार देखा था। अब तो हरीम भी बाप से डरने लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब फबीहा को शय मिल गई, वो मजबूत हो गई, वो और ज़्यादा मासूम बनती है। पहले हमज़ा ने आकर ड्रामा किया, अब हादिया मुझे इतना कुछ सुना रही हैं, मेरी तो कोई इज्जत नहीं। दूसरी तरफ घर आते ही सनाया ने भी सबको अपना फ़ैसला सुना दिया। आज अरहम आया था ऑफिस में मुझे मनाने, घर ले जाने, मैं रोज़ रोज़ का ये तमाशा नहीं चाहती। मैं वहाँ पर अपने बच्चों की परवरिश करना नहीं चाहती। मैं अपने बच्चे कोर्ट के थ्रू अरहम से लेना चाहती हूँ, मैं उसे खुला लेना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो यहाँ पर माँ तो दिल पकड़ कर रह जाती है, सनाया क्या कह रही हो तुम, मर्द दूसरी शादी कर लिया करते हैं, औरत कंप्रोमाइज़ करती है, तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना होगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन सनाया वो औरत नहीं जो मजबूत ना हो, जो अपने पैरों पर खड़ी ना हो। अगर सनाया अपने पैरों पर खड़ी है, उस घर का सिस्टम भी खुद ही चला रही थी, तो यहाँ पर चलाने में क्या हर्ज है। यहाँ पर भी वो सारा सिस्टम चलाते हुए अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर सकती है। और फिर अरहम ने जैसी औरत से शादी की है, अरहम तो बहुत जल्द मुँह के बल गिरते हुए सनाया के पास पहुँचेगा और यही बच्चे इन्हें मिलवाने का सबब बनेंगे। फ्रेंड्स, आने वाली एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इस एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।